माँ इस दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे ज़्यादा सच्ची होती है। दुनिया में किसी भी तरह का प्यार माँ के प्यार के आगे कुछ भी नहीं होता, ना ही उसके प्यार की बराबरी कर सकता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कई लोगों से दिल लगाता है, कई लोगों से मोहब्बत करता है, लेकिन उससे जो सच्ची मोहब्बत करे वो तो माँ ही होती है। दोस्तों, चाहे दुनिया में हमसे कोई भी कितना ही बड़ा दावा कर ले, कोई भी कितना ही बड़ा वादा कर ले, लेकिन वो भी हमें हमारे माता पिता की तरह, हम हमारे माँ बाप की तरह कभी मोहब्बत, कभी प्यार नहीं दे सकता। क्योंकि माँ बाप को जो प्यार अपनी औलाद से होता है वो इंसान को जब ही याद आता है जब उसकी खुद की औलाद होती है और वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, तब उसे जाकर यकीन होता है कि हमारे माँ बाप को हमसे कितनी मोहब्बत थी। लेकिन दोस्तों, दुनिया का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि इंसान को अपनी तकलीफ तो दिख जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की तकलीफ उसे कभी नहीं दिखती। और माँ बाप कभी अपने बच्चों को अपनी तकलीफ का एहसास भी नहीं होने देते। और खासकर माँ एक ऐसी वाहिद शख्सियत, एक ऐसी हस्ती है इस दुनिया में जो कभी भी अपने बच्चों को ना दुख सहन करने देती है, ना ही उन्हें तकलीफ में देख सकती है। चाहे उनका बच्चा ही उन्हें कितनी भी तकलीफ दे दे, लेकिन माँ ऐसी शख्सियत है जो कभी भी अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देती। ना ही माँ कभी अपने बच्चे को किसी परेशानी में डालती है, बल्कि बच्चे ही अपने माँ बाप को बहुत बहुत बड़ी परेशानियों में डाल देते हैं। आप भी आपके बचपन में अगर जाएंगे, आप अपने अतीत में खुद तलाश करेंगे, तो आपको भी पता होगा बचपन में आपने पता नहीं कौन कौन सी गलती की होंगी जिसकी वजह से आपके घर भी लोग लड़ने आए होंगे। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैंने बचपन में ऐसी बहुत सारी गलती की है और मैंने बचपन में अपने ऐसी बहुत सारी शरारतें की हैं, ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मेरे घर पर कई लोग आए और मेरे माँ बाप को भी सुना कर गए। और ये परेशानी किसकी वजह से पैदा हुई? मेरी वजह से। लेकिन सुना किसने? मेरे माँ बाप ने। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में औलाद जब भी कोई गलती करती है उसके माँ बाप को कोसा जाता है, उसके माँ बाप को बोला जाता है कि इसके माँ बाप ने इसे तमीज़ नहीं दी। लेकिन जब वही औलाद अपने माँ बाप को घर से बेघर कर देती है, उनको तकलीफ देती है, तब उस औलाद को ये क्यों नहीं समझ में आता कि हमने इन माँ बाप को कितनी तकलीफ़ें दी है। हमें ऐसे ही नहीं बड़ा किया उन्होंने, हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी तकलीफें उठाई, तब जाके एक औलाद बड़ी होती है। और अगर वही औलाद जब माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय उन्हें ही आंख दिखाने लग जाए और उन्हें ही घर से बेघर कर दे, यहाँ तक कि उन्हें ही बुरा भला कहे, तो फिर उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है ये जब ही मालूम पड़ेगा जब आपकी खुद की औलाद आपको अनाप शनाप कहेगी, आपको गाली देगी, आपको घर के बाहर करेगी। एक बहुत ही बड़ा कड़वा सच है जिंदगी का कि एक बाप और एक माँ अपने 2 बच्चों को, 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वो 4 बच्चे मिलकर भी अपने एक वाहिद माँ बाप को पाल नहीं सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, उन्हें खिला नहीं सकते। जबकि इन 4-5 बच्चों को, जितने भी बच्चे होते हैं घर में, उन्हें पाल पोस कर माँ बाप ही बड़ा करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलता और उनके साथ ही वही औलाद धोखा करती है, वही औलाद फरेब करती है, वही उन्हें तकलीफ पहुंचाती है जिसके लिए उन्होंने ज़माने से बुराई ली, ज़माने से तकलीफ़ें सही, और इस औलाद के लिए उन्होंने अपना पेट काट के इसका पेट भरा। दोस्तों, माँ बाप बहुत बड़ी शख्सियत होती है इस दुनिया में। समझने वाले के लिए तो बहुत कुछ है और ना समझने वाले के लिए तो फिर भगवान भी कुछ नहीं है। हर धर्म ग्रंथ में आपको माँ बाप का इज्जत, माँ बाप का अदब हर धर्म में मिलेगा। लेकिन मसला वही है कि इंसान पढ़ेगा तभी तो समझेगा। हम हमारी धर्म की किताबों से, हमारे धर्म की सीख, जो मार्गदर्शक हमें दिया गया है, उससे ही दूर हो गए तो हमें कहाँ से हमारे माँ बाप के मुकाम का, उनके स्थान का पता लगेगा। हम तो जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं कि हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ है। माँ बाप का दुख दर्द उस वक्त ही इंसान समझता है जब उसकी खुद की औलाद होती है और वो औलाद उसे तकलीफ देती है, तब जाकर उसे माँ बाप की तकलीफ का एहसास होता है। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा, उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं तो वो बड़ा एहसान जताते हैं दुनिया पर कि अरे बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी उनके भाइयों को और उनको मिलाकर 3-4 बच्चों को भी अपने माँ बाप ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। बहरहाल, इसी तरह की एक स्टोरी आपके लिए हम आज लेकर आए हैं, माँ की बद्दुआ। दुआ लेने वाले तो बहुत कम बचे हैं और बद्दुआ वाले ज़्यादा बचे हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए इस स्टोरी के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कभी भी माँ की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। भले ही माँ आपको ऐसे बद्दुआ नहीं देगी, लेकिन अगर आप उसका बार बार दिल दुखाएंगे, उसे तकलीफ पहुँचाएंगे और गलती से भी अगर उसने एक बार दिल में आपके लिए आ भर ली, तो फिर ध्यान रखिए आपकी ज़िंदगी का शिराजा बिखर सकता है। मेरा नाम रिजवान खान है और मैं इंदौर MP का रहने वाला हूँ। मैं एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आप लोगों को पता चल सके कि माँ की बद्दुआ का कितना खतरनाक असर पड़ता है। और ये एक सबो कामोस कहानी है
इससे आपको सबक भी हासिल होगा। एक्चुअली मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ और ये उन दिनों की बात है जब मैं उम्रे के लिए मक्का गया था। वैसे उम्रे तो मैं पहले भी किया था, बट इस बार जो हुआ था मैं वही आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। मक्का में मेरे दोस्त भी थे और उनकी रिहाइश वहाँ थी, बिल्कुल बैतुल शरीफ के सामने, यानी कि काबा शरीफ के सामने। मैं भी वहाँ 3-4 दिन ठहरा था। असर का अजान हो गया तो मैं मेरे दोस्त से नमाज के लिए काबा जा रहे थे, तो एक ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत को हमने देखा जो जोर जोर से रो रही थी। जब मैंने उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और दोस्त को मैंने बोला, यार इस बूढ़ी के कुछ गलत हुआ है, इसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, इसीलिए ये तो जोर जोर से रो रही है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, यार इधर तो दूर दूर से हज और उम्रे के लिए लोग आते हैं और रोते हैं। तो मैंने बोला, यार जो भी है इस माई से मैं वजह पूछूंगा, और हमारा डिस्कशन बहुत हो गया। बट फिर भी मैं दूसरे दिन माई से पूछा, माँ जी क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? तो वो बोली, जब माँ जी बोला है तो मेरे करीब बैठ जाओ बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। वो फिर भी बहुत रो रही थी। मैंने उनसे पूछा, माँ जी क्या आप उम्रे के लिए आई हो? तो वो बोली, जी हाँ। फिर मैंने पूछा कि 2-3 दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत रोती हैं, माँ जी आपकी इस रोने की वजह क्या है? क्या माँ जी आप मुझे इस वजह को बता सकती हैं जिस वजह से आप रोती हैं? तो बोली, जब बेटा तुम मेरे पास आकर बैठे और तुमने मुझे माँ जी कहा तो मुझे लगा ही था कि तुम कोई अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हें बेटा बोला है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, बहुत दर्दनाक कहानी है, और बेटा तुम इसे किसी से कभी मत शेयर करना। मैंने कहा, ठीक है माँ जी आप सुनाइए। तो उन्होंने कहा, ठीक है सुनो। माँ जी मिनटों के बाद अपनी दर्दनाक कहानी शुरू की। ये उन दिनों की कहानी है जब हमारी माली हालत बहुत ख़राब थी। मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा था, और मेरे शौहर 2 साल पहले इंतकाल कर चुके थे, और माली हालत ख़राब होने की वजह से मैं दूसरों के अपने घर में कुछ सिलाई के काम करती थी और थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, और ईद को भी 3 दिन बचे थे। तो मेरे सबसे छोटी बेटी किचन में आ गई और मुझसे जिद करने लगी कि पड़ोसी की तरह मुझे भी ईद के लिए नए कपड़े चाहिए। तो मैंने उसे समझा कर बोला कि बेटा आपके तो पिछली ईद के कपड़े नए ही रखे हैं। तो वो बोली, नहीं मुझे तो नई ड्रेस ही चाहिए। 2 दिन से बेटा और बेटियों ने जिद पकड़ ली थी कि हमें नए कपड़े चाहिए। एक तो मेरी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत परेशान भी थी मैं। उसी दिन मैंने सबको मार मार कर सुला दिया, और परेशानी की वजह से मैंने सिर उठाकर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हमारे हालात पर रहम फरमा। मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी मुझे पता नहीं था। मेरी दुआ कबूल हो गई और धीरे धीरे हमारे हालात सुधरने लगे। मेरा बेटा अब जवान होने लगा और बेटियां भी जवान होने लगी। बेटा अब काम करने लगा था और मैं भी सिलाई से अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। लेकिन मेरा बेटा जितना बड़ा होते जा रहा था उतना ही मतलबी और फरेबी होता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी दोनों बेटियों की पैसा जोड़कर शादी कर दी। जैसे तैसे गरीबी की हालत में उनकी शादी तो कर दी। अब मेरा बेटा ही सिर्फ मेरे पास बचा था और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा था। मैंने जैसे तैसे पेट काट के अपने बच्चों को बड़ा किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही बच्चा मुझे इस कदर तड़पाएगा और मुझे ही बद्दुआ देने पर मजबूर कर देगा। हुआ कुछ यूं कि मैंने अपनी बच्चे के लिए लड़की देखना शुरू की, लेकिन उसके दिलो दिमाग में कोई और बस चुका था। मैंने उससे पहले भी कहा था कि बेटा अगर तेरे जहन में कोई लड़की हो तो मुझे बता दे, हम तेरी शादी करना चाहते हैं। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने उसकी लड़की देखना शुरू की, लेकिन जब मुझे कोई लड़की पसंद आ गई तो उस दिन उसने बताया कि माँ मुझे कोई लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जब उस लड़की की तफ्तीश निकाली गई तो वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं थी और बहुत ही बेकार खानदान से उसका ताल्लुक था। ऐसे खानदान से जहां गुनाहों का करना तो बहुत आम बात समझी जाती थी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। उसके सर पर तो उस लड़की का भूत सवार था और आखिरकार वो उससे शादी करके ही माना। उसे शादी करके अपने घर लाया और जैसे ही वो घर में आई तो उसने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया। उसने मेरे बेटे को इस कदर से भड़का दिया कि वो मेरे खिलाफ हो गया और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर मुझे अपने ही घर से बेदखल कर दिया। मैं बहुत रोई, बहुत उसको समझाया कि बेटा मुझे इस उम्र में ऐसे मत कर और मुझे इस उम्र में बेसहारा ना कर, मुझे इस उम्र में ना छोड़। लेकिन वो ना माना और मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गया। मैं दिन रात अनाथ आश्रम में रोती रहती और अपनी बेटों और बेटियों को याद करती रहती। और जब मेरी बेटियां उससे पूछने आई तो मेरी बेटियों को भी उसने कह दिया कि माँ का तो इंतकाल हो चुका है
और माँ कब की यहाँ से जा चुकी है और इस दुनिया से जा चुकी है। मेरी बेटियों को जब ये मालूम पड़ा तो उसने अपने भाई से शिकायत की कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो उसने बहाना बनाकर उनको टाल दिया और कहा कि उस वक्त मुझे कुछ सोच समझ नहीं पड़ रहा था। उन्होंने आसपास से तफ्तीश की तो आसपास वालों ने भी कहा कि बहुत टाइम से हमने भी तुम्हारी वालिदा को नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ चले गई। लेकिन उनका बेटा ये जानता था कि वो कहाँ है। बहरहाल उसकी माँ तक जब ये बात पहुंची तो उसकी माँ बहुत रोई और उसकी माँ ने रोते रोते यही कहा कि या अल्लाह, इससे अच्छा था कि तू मुझे बेऔलाद ही कर देता और इस औलाद को पैदा ही ना फरमाता। इसने आज मेरे साथ ये क्या सलूक किया। ए अल्लाह, तू इसको सबक सिखा और इसको ऐसी सजा दे कि ताकि इसे एहसास हो कि इसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों, जब माँ किसी को बद्दुआ दे देती है तो वो सीधे अर्श आदम पर पहुंचती है और वो इंसान पर असर जरूर करती है। ठीक ऐसा ही हुआ इस बंदे के साथ भी। इसके वहाँ एक नौमौलूद बच्चे की पैदाइश होने वाली थी और जैसे ही इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, बहुत खूबसूरत लड़के को इसकी बीवी ने जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही वो मौत की घाट उतर गया। पूरे परिवार में जो खुशी आई थी वो मातम में बदल गई और उसके बाद पता नहीं कैसे इसकी बीवी भी मौत की घाट उतर गई। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था और इसे रह रहकर अपनी माँ की याद आ रही थी और इसे भी पता चल चुका था कि ये सब अजाब मेरी माँ के साथ गलत सलूक करने का ही है। लेकिन उसके बावजूद इसने अपने अहंकार, अपने घमंड को कम न किया और कहने लगा कि माँ को तो मैं फिर भी किसी हालत में यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। और उसके बावजूद इसने माँ का ख्याल नहीं किया और सबसे यही कहता रहा कि मेरी माँ तो मर चुकी है। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ऊपर वाला जब सज़ा देता है तो उसकी लाठी में आवाज़ भी नहीं होती। कुछ टाइम बाद जब ये कार से कहीं पर जा रहा था तो इसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इसकी लाश तक चीथड़े चीथड़ों में बदल गई। और लोगों ने जब इस पूरे मामले की तफ्तीश की तो उन्हें मालूम पड़ा कि माँ की बद्दुआ कितनी ज़्यादा असरदार होती है। जितनी माँ की दुआ असरदार होती है उससे कई गुना ज़्यादा बद्दुआ असरदार होती है, क्योंकि माँ का अगर दिल किसी ने दुखाया है तो उसे सज़ा तो ज़रूर मिलना है और उसे ऐसी सज़ा मिलती है कि फिर वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाता है, जैसा कि ये बंदा बना। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना ही माँ को कभी तकलीफ देना चाहिए, ना ही अपने वालिद को। माँ बाप दुनिया की ऐसी दौलत है जो ज़िंदगी में एक बार ही मिलते हैं। अगर आपने इनकी कदर कर ली तो आप ज़िंदगी में कामयाब हैं। अगर आपने इनकी कदर नहीं करी और आपके पास मालो दौलत भी हैं तो वो आपके किसी काम नहीं आएंगे और आपके मालो दौलत पर दूसरे ही राज करेंगे। इसलिए अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी केयर कीजिए और उनसे मोहब्बत कीजिए।